We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. थाने में भाजपा प्रत्याशी के पति को झगड़ा हुआ, मैंने पीट दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक भी फोन नहीं आया। तो वो किसके साथ हैं ये तो तय करें। पहले अपने विधायक के साथ हैं कि नहीं है, अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ हैं कि नहीं है। तो हमको लगता है कि परिवार से बाहर वो खुद ही नहीं निकल पा रहे हैं, यही दुर्भाग्य है। गंदा चेहरा हो तो शीशा साफ करने से कुछ नहीं होता। अपने को बदले कि दूसरे को बदलने का प्रयास न करें लोग। ये है गौरीगंज सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह। राकेश प्रताप सिंह अब तक समाजवादी पार्टी के विधायक थे, लेकिन अब अखिलेश यादव ने राकेश प्रताप सिंह समेत 3 समाजवादी पार्टी के विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया। वैसे तो कहा जा रहा था कि पार्टी से तीनों ही विधायक पहले ही काफी पहले अलग हो गए थे और राज्यसभा के चुनाव में भी पार्टी के निर्णय से बगावत करते हुए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोटिंग की थी। लेकिन अब बड़ी बात ये निकलकर सामने आई जब राकेश प्रताप सिंह से उनके निष्कासन पर सवाल पूछा गया। राकेश प्रताप सिंह यहाँ कहने लगे कि भाई मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेता को मारा, उसके बाद मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे फोन तक नहीं किया, और भी तमाम बातें गिनवाई राकेश प्रताप सिंह ने, जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। नहीं, पीडीए का विरोध नहीं है। आप उठा के देखिए, आप किसी दिन संडे को चले आइए मेरे घर पे, सबसे कमजोर दलित गरीब पिछड़ा हमारे दरवाजे पर बैठता है, वहीं जहां हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा जमींदार या अधिकारी बैठता है। जो गुड़ पानी उसके लिए है वही उस गरीब के लिए भी है। कोई जमीन पर नहीं बैठ सकता है। तो सबको लेके तो हम लोग साथ चल रहे हैं, ये लोग केवल परिवार को लेके चल रहे हैं। और उसी बात का मैंने विरोध किया। जब रामचरितमानस जलाई गई, फाड़ी गई, तब मैंने विरोध किया। जब अयोध्या जाने से रोका गया तब मैंने विरोध किया कि ये गलत हो रहा है। और मैं एक उदाहरण आपके तौर पे आपसे और कर देना चाहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति लेके 11 दिन मैं अनशन पर रहा इसी हजरतगंज चौराहे पर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए अपने विधायक के अनशन पर रहने पर भी एक फोन राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं आया। थाने में भाजपा प्रत्याशी के पति को झगड़ा हुआ, मैंने पीट दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक भी फोन नहीं आया। उनके विधायक का पीजीआई से आगे एक्सीडेंट होता है, संजय गांधी में भर्ती होता है उनका विधायक, और द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, उजाला जैसे पेपरों में मुख्य पृष्ठ पर वो लहूलुहान फोटो मेरी छपती है और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक भी फोन नहीं आता। तो वो किसके साथ हैं ये तो तय करें। पहले अपने विधायक के साथ हैं कि नहीं है, अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ हैं कि नहीं है। तो हमको लगता है कि परिवार से बाहर वो खुद ही नहीं निकल पा रहे हैं, यही दुर्भाग्य है। इतना ही नहीं, बड़ा मसला शुरू हुआ था विधानसभा चुनाव के बाद हुए राज्यसभा चुनाव को लेकर। राज्यसभा की सीट पर कुछ सीटों पर क्रॉस वोटिंग हुई, जिसमें अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे समेत 9 विधायकों ने यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट न करते हुए दूसरे प्रत्याशी या यूं कहें तो भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को वोट दे दिया था। उसके बाद जब राकेश प्रताप सिंह से उस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो कहने लगे कि बॉलीवुड स्टार फिल्म हस्तियों को राज्यसभा भेजने के लिए हम वोट नहीं कर सकते। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, जब आप किसी फिल्म स्टार को, किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को लाके प्रत्याशी बना देंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो ऐसे बहुत से विधायक हम जैसे हैं। आज हम 8 लोगों ने निर्णय लिया है, आगे 80 ले लेंगे। बांटो राज करो, सत्ता हथियाओ, परिवार बढ़ाओ। मैं थोड़ा सुधार दूं, परिवार बढ़ाओ नहीं, परिवार की संपत्ति और साम्राज्य बढ़ाओ, ये तय करेंगे गौरीगंज में बैठकर अपने शुभचिंतकों के साथ, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ, दुख सुख के साथियों के साथ बैठकर ये तय किया जाएगा। गौरीगंज के लोग जो निर्णय लेंगे, गौरीगंज के लोगों के बीच में बैठूंगा। अगर वो कहते हैं कि नहीं इस्तीफा देके पुनः निर्वाचन में जाना चाहिए तो वो भी निर्णय लिया जाएगा। नहीं, अगर गौरीगंज के लोग कहते हैं कि अब आपको विधायक बने रहने की जरूरत नहीं है, अब आपको इस्तीफा देना चाहिए, तो इस्तीफा भी दे दिया जाएगा। बैठूंगा, बीच अपने परिवार के लोगों के साथ बैठूंगा, अपने शुभचिंतकों के साथ बैठूंगा, मार्गदर्शकों के साथ बैठूंगा। विधायक पद से एक बार पहले भी इस्तीफा दे चुका हूं, तो ये चलता रहेगा। राम और राव के साथ रहूंगा, विधायक रहूं या न रहूं। गंदा चेहरा हो तो शीशा साफ करने से कुछ नहीं होता। अपने को बदलें कि दूसरे को बदलने का प्रयास न करें लोग। फिलहाल राकेश प्रताप सिंह की विधानसभा की सदस्यता यानी कि विधायकी पर तलवार लटक रही है। वैसे ये निर्णय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना लेंगे कि विधायकी जाएगी या नहीं, लेकिन जब राकेश प्रताप सिंह से इसको लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने सब कुछ गौरीगंज की जनता के भरोसे कह दिया। कहा कि गौरीगंज जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, जनता जो निर्णय करेगी
वो किया जाएगा। बता दें कि 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर समाजवादी पार्टी से राकेश प्रताप सिंह अमेठी की गौरीगंज विधानसभा सीट से विधायक चुनकर पहुंचे थे और राज्यसभा चुनाव के समय ठीक एक दिन पहले उन्होंने पार्टी से बगावत करते हुए दूसरी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोटिंग कर दी। उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े करते रहे, जिसके बाद आज समाजवादी पार्टी ने सार्वजनिक ऐलान कर पार्टी से निष्कासन की घोषणा कर दी। फिलहाल देखना होगा कि इस निष्कासन के बाद राजनीतिक हलकों में क्या कुछ बदलाव और सियासी घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।